यहाँ पर इस अलमीरा को इस तरीके से तोड़ा गया जैसे इसके अंदर कोई खजाने का बक्सा छुपा हुआ, लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। महोबा जिले के अंतर्गत एक सालेट गांव पड़ता है, जहां पर बना हुआ है बब्बर शेर मलखान का किला, आला उदल का किला। यानी आला उदल मलखान सुलखान ढेबा सब यहीं पर इसी किले में रहा करते थे। चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां फैली हुई है। जंगल के बीचों बीच में इस किले का निर्माण किया गया था और इसी जंगल में आला उदल बब्बर शेर मलखान शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। सबसे पहले आप इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सालट का यह प्राचीन किला चंदेल कालीन ऐतिहासिक धरोहर है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल चंदेल द्वारा कराया गया था और यह किला राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आलावा उदल के निवास विश्राम महल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आइए हम इस किले को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस किले के दरवाजे के पास आओगे तो इस प्रकार की बनावट दिखाई देगी और दरवाजे के नीचे से सैनिकों के बैठने के अड्डा बने हुए हैं। एक समय यहाँ पर लकड़ी का बेहद मजबूत गेट रहा करता था और यहाँ पर जो लोहे का रॉड होता था ना गेट की सपोर्ट के लिए, वो भी लगाया जाया करता था। यहाँ से हम जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो चारों तरफ का जो एरिया है ना हमें साफ साफ नजर आएगा। ऊपर पहाड़ी नजर आएगी, यानी 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा है और एक तरफ लगा हुआ है मामा माहिल का तालाब, जहां पर रानी मछला, फुलवा, सुनवा और रानी गजमोतिन स्नान करने के लिए जाया करती थी, जो कि इसी किले के इस तरफ में लगा हुआ है। हम सबसे पहले इस किले के इस तरफ को चलेंगे, जो हिस्सा आज पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो हर तरफ टूटी फूटी इमारतें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि एक समय बहुत भारी किला हुआ करता था। इस किले में कई कक्ष बने हुए थे, लेकिन वक्त के साथ आज ये पूरी तरीके से टूट चुका है। आज सिर्फ दिखाई देती है तो सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और ये घास फूस। आला उदल और बब्बर शेर मलखान यहीं पर आराम किया करते थे, यहीं पर रहा करते थे और उस तरफ उनके घोड़े बांधने के स्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। ऐसे रहस्यमय घोड़े जो आसमान में उड़ा करते थे, जिनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान कभी भी आला उदल मलखान पर विजय ना पा सका। सबसे पहले इस तरफ के इस कक्ष को थोड़ा देख लीजिए, किस तरीके से आज ये टूट फूट है। ये सीढ़ियां ऊपर के लिए गई हैं, वृक्ष ने अपनी जड़ें इस दीवार में बना ली हैं, पूरी तरीके से जर्जर अवस्था। और इस तरफ आप आओगे तो देखिए किस तरीके से इसका जो छत है ना डाला गया है। ऊपर छत की बनावट आप देखोगे तो हजारों वर्ष पुरानी बनावट आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और यहाँ पर ये जो हुआ करता था ना, कुछ जरूरी सामान वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। आज वर्तमान में ये टूट चुका है, वरना बेहद रहस्यमय था। और ये जो दरवाजा है ना, किले से जंगल की तरफ निकलने वाला रास्ता है। इसके बाद जंगल ही जंगल चारों तरफ इस प्रकार से छाया हुआ है। हम इस किले के दरवाजे को, यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे ना,
तो सैनिक इस दरवाजे की भी सुरक्षा किया करते थे यहाँ पर बैठकर। यहाँ पर इस दरवाजे के पास में आप देखोगे तो सैनिकों के बैठने के लिए अड्डा बनाए गए थी, यानी बहुत भारी सेना यहाँ पर रुका करती थी। इसके इस तरफ हम चलेंगे तो इस दीवारों को देखते हुए अब हम इस किले को पूरे तरीके से देखने चाहते हैं। इस तरफ ऊपर का जो एरिया है ना वो हम बाद में देखेंगे। उसके पहले आप जहां पर उनके घोड़े हाथी बांधे जाया करते थे ना वो देख लीजिए। ऐसे वीरों का ये किला है जो एक समय में पूरे देश की शान रहा करते थे। जब तक आला उदल मलखान जीवित रहे, कोई भी बाहरी विदेशी आतंकी इस भारत भूमि पर राज ना कर सका। आ जाइए, यहाँ पर उनके घोड़े हाथी बांधे जाया करते थे। ईंटों से बनावट, दीपक वगैरह रखने के लिए अलमीरा, और अंदर आप आओगे तो खुला हुआ मैदान। अंदर इस प्रकार का खुला हुआ मैदान है और यहीं पर उनके घोड़े हाथी बांधे जाया करते थे। एक समय का बहुत गहरा रहस्य यहाँ पर छुपा हुआ है। इन दीवारों को पार करते हुए हम उस तरफ चलेंगे जहां पर मामा महल का तालाब लगा हुआ है और उसे गौर से देखेंगे। आ जाइए, वो दरवाजा आज किस तरीके से आला उदल की हमें याद दिला देता है, आप लोग गौर से देख सकते हो। उस तरफ पहाड़ी पर एक ऐसी गुफा भी बनी हुई है जिसका दरवाजा रात में खुलता है और आज भी आला उदल यहाँ पर आते हैं। आ जाइए, हम इस तरफ देखते हैं कुछ ऐसा जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। आ जाइए, आ जाइए। यहाँ पर ये टूटे फूटे अवशेष जो आपको दिख रहे हैं वक्त के साथ टूट गए हैं। एक समय यानी कि आज से तकरीबन 50 से 55 साल पहले इस किले की जो हालत थी ना बहुत सुंदर थी। ये किला देखने लायक था। यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस किले का जो ये क्षेत्र है ना इस तरफ वाला, ये पूरी तरीके से टूट चुका है। हर तरफ दीवारें खंड खंड होकर गिर पड़ी हैं, लेकिन इस तरफ का ये जो क्षेत्र है ना ये वाला, ये आज भी बेहद मजबूत है। बेहद सुंदर चित्रकारी एक समय हुआ करती थी। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आला उदल मलखान, रानी मछला, रानी फुलवा, रानी गजमोतिन बैठकर इस तालाब का नजारा लिया करती थी। एक समय यहाँ पर ना आईने लगाए गए थे, कांच के शीशे लगाए गए थे ताकि सब लोग स्नान करने के बाद अपना चेहरा देख सके। ऊपर भी बेहद सुंदर चित्रकारी हुई थी। हर तरफ सुंदर बनावट आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये लगा हुआ है मामा महल का तालाब, जिसमें एक समय नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इसके नीचे एक और खंड बना हुआ है, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। और अब इन सीढ़ियों के माध्यम से हम आपको ऊपर ले चलते हैं। आ जाइए, सीढ़ियों के माध्यम से अब हम छत पर आ चुके हैं। और छत पर आने के बाद इस किले की दुर्दशा जो है वो आप पूरी तरीके से देख लीजिए। आज ये किला रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। एक समय बुंदेलखंड के सबसे बड़े योद्धा जिन्होंने 52 युद्ध जीते वो यहाँ पर निवास किया करते थे। और आज इस विरासत की कैसी दुर्दशा हो गई जिसे देखकर हमें रोना आ रहा है। यहाँ पर सीढ़ियों की बेहद सुंदर बनावट और गुफा का दरवाजा वहां पर आपको नजर आ रहा होगा। वो गुफे का दरवाजा जो है रात को खुलता है और आज भी आला उदल उस गुफा के माध्यम से इस किले में आते हैं। दोस्तों, इन दीवारों को देखिए। अगर ये दीवारें आज टूटी फूटी ना होती तो इसके अंदर की सुंदर बनावट हम यहाँ से आपको दिखाना चाहते हैं। वो देखिए, ये जो कक्ष है ना रानियों के कक्ष थी और इन कक्षों में इतनी सुंदर बनावट की गई थी जिसे आप यहाँ से देख ही नहीं सकते, नीचे चलना होगा। चलिए हम नीचे चलकर सुंदर बनावट को आपको दिखाते हैं। यहां से हम नीचे चलेंगे। आ जाइए,
हम जैसे ही नीचे जाएंगे तो एक नीचे दरवाजा दिखाई देगा और इस दरवाजे से निकलेंगे तो एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है। कक्ष के ऊपर छत की बनावट ईंटों और गुम्बों से और चूना पत्थर से की गई है, जिसे आप देख सकते हो। बेहद सुंदर चित्रकारी भी यहाँ पर दिखाई देगी और उसके बावजूद एक चीज आप देखोगे, एक छोटा सा दरवाजा। इस दरवाजे को हम पार करेंगे तो ये कक्ष रानियों का कक्ष हुआ करता था। बेहद सुंदर चित्रकारी हजारों वर्षों से आज भी यहाँ पर आप देख सकते हो। आज ये किला भले ही टूट फूट चुका है, लेकिन सुंदर बनावट, दरवाजे की सुंदर नक्काशी, सारा कुछ आज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे बात साबित होती है कि एक समय ये बेहद खूबसूरत रहा होगा। यहाँ पर इन फूलों में कांच लगाए गए थे जो आज भी दिखाई देते हैं। लोगों ने कांच निकाल लिए, चांदी के सिक्के निकाल लिए, लेकिन सुंदर बनावट को वो निकाल ना सके, मिटा ना सके। आज भी ये बनावट हमें उस समय की याद दिला देती है। इसके बावजूद आप इस दरवाजे को देखेंगे तो ये दरवाजा जो है सीधा किले के अंदर जाता था। यहाँ से रानियां स्नान करने के लिए इस तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीधा नीचे जाया करती थी। बेहद सुंदर पिलर और पिलर पर सुंदर नक्काशी आज भी हजारों वर्षों से दिखाई दे रही है। नीचे का जो खंड है ना, किस तरीके से टूटा है आप स्वयं देखिए। एक समय ना बेहद सुंदर और बेहद मजबूत हुआ करता था, आज हर तरफ टूटे फूटे अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं। वक्त के साथ सब कुछ धुंधला पड़ता चला गया और आज जो दुर्दशा यहाँ की हुई है वो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये इस तरफ के जो खंड है ना, पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में टूट चुके हैं, कोई नहीं जाता इनके अंदर। और ये दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग इनके अंदर ना आए, क्योंकि किसी भी वक्त ये ढह सकते हैं। लेकिन यहाँ का हम एक रहस्य आपको दिखाना चाहते हैं। इस रहस्य को आप गौर से देखिए। यहाँ पर लोगों ने ना अंदर का रहस्य निकाला है। इस पत्थर को हटाकर यहाँ पर उनका ना कीमती सामान रखा हुआ करता था। इसी तरीके से दीवारों में कुछ ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर कीमती सामान है और लोगों ने हर बार यहाँ पर खोदाई की और तोड़फोड़ की ताकि कुछ खजाना वगैरह उनको मिल सके। लोग खजाने की लालच में आज इन विरासतों को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेहद सुंदर चित्रकारी, बेहद सुंदर बनावट पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, हर जगह तोड़फोड़ की है ताकि कहीं भी कुछ निकले और लोगों की लालच ने इसे पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। आला उदल मलखान आज भी यहां पर आते हैं और आज ये विरासत उनकी याद हमें दिला देती है। यहां पर इस अलमीरा को इस तरीके से तोड़ा गया जैसे इसके अंदर कोई खजाने का बक्सा छुपा हुआ, लेकिन आखिरकार ऐसे कुछ नहीं मिल सकता। लोगों ने लालच के चलते पूरा तोड़ मरोड़ कर रख दिया है इसे। ये जो सीढ़ियां है ना, नीचे तालाब तक गई हुई हैं और बेहद मजबूती के साथ इन्हें बनाया गया है। आज भी आप इनके माध्यम से नीचे तालाब तक जा सकते हो। रानी मछला इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से तालाब में स्नान करने के लिए जाया करती थी, उसके बाद भगवान को जल अर्पित किया करती थी। यहाँ पर आला उदल की हमें वो तिजोरी मिली है जहां पर उस समय वो अपना कीमती सामान, खजाना वगैरह छुपा कर रखते थे। गौर से देखिए इस दीवार को, यहाँ पर एक पत्थर की शिला रखी जाती थी और इसके अंदर ना बहुत गहरी जगह बनी हुई है जहां पर कीमती सामान वो अपना छुपा कर रखा करते थे ताकि किसी की भी नजर से वो दूर रह सके। हर तरफ इतनी गहराई इसकी बनाई गई थी, दोनों तरफ इसकी गहराई आप बारीकी से देख सकते हो। आज भी ये जगह उस समय की हमें याद दिला देती है। दोस्तों, ये तो आला उदल का रहस्यमय किला है जिसमें कितने भी रहस्य सुलझाओ, एक ना एक रहस्य बरकरार रहेगा। आ जाइए। हर तरफ रहस्यों का भंडार, बड़ी बड़ी मोटी दीवारें, छोटे छोटे रास्ते। आखिरकार इन किलों में ऐसा क्या छुपा है जो लोग हजारों किलोमीटर से यहां पर आते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के वीर आला उदल मलखान का किला, जो कि बुंदेलखंड के सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं।
52 युद्ध उन्होंने अपने जीवन काल में लड़े और सभी युद्धों में विजय हासिल की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय वीर आला उदल की।